दोस्तों, अगर बात की जाए सांपों के संसार में तो ओफियोफैगी या सांपों को खाना और सुजाति भक्षण कोई नई चीज़ नहीं है। बात की जाए किंग कोबरा की, स्पेक्टिकल कोबरा की, या भारत से बाहर भी अगर सांपों की बात की जाए तो किंग स्नेक है, मूलगा स्नेक्स हैं, ऐसे कई सारे सांप हैं जिनको ओफियोफैगी करते हुए देखा गया है और यहाँ तक कि स्वजाति भक्षण करते हुए भी देखा गया है, अपनी स्पीशीज़ के सांपों को खाते हुए भी देखा गया है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सांप ज़रूर हैं जिनके बिहेवियर में ये चीज़ें हैं तो, लेकिन पिक्चराइज कम किया गया है, देखा कम गया है अपनी ही स्पीशीज़ को खाते हुए। ऐसे ही सांपों में एक सांप है इंडियन रैट स्नेक, जी हाँ, जिसको धामन धामना कहा जाता है, कहीं कहीं पे घोड़ा पछाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत आम सांप है और आपने देखा होगा कोई भी सो कॉल्ड स्नेक रेस्क्यूअर जो होते हैं, सबसे पहले अपना जो काम शुरू करते हैं वो इन्हीं सांपों के साथ करते हैं। और इन्हीं सांपों के साथ अगर कोबरा के बाद अगर किसी सांप को नाम दिया जाए जिनके साथ सबसे ज़्यादा तमाशा होता है, खेल दिखाया जाता है, तो वो यही सांप हैं। कभी इनका पंखा बनाते देखते हैं लोगों को, कभी कुछ, तो काफ़ी खिलवाड़ इन सांपों के साथ होता है। लेकिन ये बहुत आम सांप हैं, इनको ज़्यादातर लोग पहचान जाते हैं बहुत आराम से। इनको शांत सांप समझा जाता है, माना जाता है, नॉन एग्रेसिव इनको माना जाता है। चूहों की आबादी को नियंत्रित करने में बहुत अहम इनका रोल जो है वो समझा गया है, जाना गया है। लेकिन इसका एक स्ट्रेंज बिहेवियर, हालांकि बिहेवियर में ये शामिल है लेकिन कम देखा गया है, तो इसलिए स्ट्रेंज कहा जाएगा। तो स्ट्रेंज बिहेवियर देखने को सामने आया। सबसे पहले तो वो आप क्लिपिंग देखिए और उसके बाद हम इस पर चर्चा करें। तो आपने क्लिपिंग में देखा कि एक इंडियन रैट स्नेक दूसरे इंडियन रैट स्नेक को खा रहा है। तो ये होता है, ये उनके बिहेवियर में है, लेकिन देखा कम गया है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दो मेल्स हैं जिनके बीच में एरिया को लेके फाइट हुई और ऑब्वियस है कि जो हारा वो भोजन बन गया और जो जीता उसका इलाका भी हो गया और उसको बहुत आसान भोजन भी वहाँ पे मिल गया। तो ये वीडियो इसलिए आपके सामने लाया गया है ताकि इस बात को अच्छे से समझ लिया जाए कि प्रकृति में बहुत से चमत्कार छुपे हुए हैं। प्रकृति का कोई भी रूप ऐसा नहीं होता कि इंसान दावा कर सके कि हम प्रकृति के इस रूप को अच्छे से समझ गए हैं, जान गए हैं। जीवों के इन बर्ताव, इन बिहेवियर्स को हम अच्छे से समझ गए हैं और इसके अलावा सीखने जानने के लिए हमारे पास कुछ और रहा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। प्रकृति आपको हर रोज़ नई चीज़ें बताती है, सिखाती है, इसलिए उसको माँ और शिक्षक दोनों का दर्जा प्राप्त है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।